हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अमरनाथ की यात्रा। तो पढ़ते हैं, क्या है अमरनाथ की यात्रा। पिछले साल मैं जिस हादसे से होकर गुजरा उसका स्मरण आज भी मन में सिहरन पैदा कर देता है। वह क्षण मौत से सीधे साक्षात्कार का क्षण था। मुझे याद नहीं पड़ता कि बचपन में कभी घोड़े पर सवार हुआ था, लेकिन भाई लोगों ने मेरी हालत देखकर घोड़े पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। करीब 12,500 फीट की ऊंचाई थी। सामने बर्फ से ढकी शेषनाग झील में अपना मुंह झांकती ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी 3 पर्वत चोटियां थीं। पहले ही बता दिया था कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी और सांस लेने में तकलीफ होती बढ़ती जाएगी। लेकिन जब मन में उत्साह था तो न ऑक्सीजन की भावी कमी का एहसास सता था और न डर लगता। लेकिन जब शरीर की मशीन जवाब देने लगती है तो फिर परमात्मा याद आता है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। तो लेखक को चढ़ाई करने से पहले ही क्या बता दिया गया था। तो उन्हें ये बता दिया गया था कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। महागुनुस की चोटी और घोड़े की वह खतरनाक दौड़, शेषनाग झील की कुछ तस्वीरें पहले देख चुका था। नीली झील का पानी कुछ ऐसा कि उससे निकलने वाली गंगा भी खूबसूरत हो उठी। लेकिन जब उससे आगे चले तो महागुनुस की चोटी पर पहुंचने के लिए घोड़े पर चढ़ा दिया, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से जूते का फीता बांधने के लिए झुकना भी ऐसा लगा जैसे एक मन बोझ उठाकर खड़ा हुआ था। ऐसी हालत में दोस्तों ने सलाह दी, नंदन जी आप खतरा मत मोल लीजिए, स्वास्थ्य पहली चीज़ है। आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। चुरांजे घोड़े जी की शरण ली। 14,500 फीट की ऊंचाई पर प्रसिद्ध महागुनुस की चोटी पार करने के बाद उतार पर चल ही रहा था कि घोड़ा रह रहकर बिदकने लगा। मैंने घोड़े वाले से कहा, तुम्हारा घोड़ा गड़बड़ करता है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन घोड़े वाले के कान पर जूं न रेंगी। तभी घोड़े ने एक जोर से हिनहनाहट लगाई और लगा दुलत्ती झाड़कर भागने। सारे यात्रियों में खलबली मच गई। मेरे सामने मौत का काला सन्नाटा। जिंदगी अपने बचाव के लिए किस कदर चिपटती है कि जो घोड़ा मेरी जान लेने पर उतारू था, मैं उसी से बुरी तरह चिपटा जा रहा था। क्षणों की बात थी और मेरा सफाया। लेकिन पता नहीं क्या कैसे हुआ कि मैं ज़मीन पर ही सही सलामत और घोड़े वाला करा रहा था। उसे घोड़े की लती लगी थी। दुलत्ती लगती तो शायद समा कुछ दूसरा ही होता। मैं उतर कर 1 मिनट खड़ा रह नहीं पाता, इसलिए कि परमात्मा को धन्यवाद दे रहा था या इसलिए कि बाबा अमरनाथ की अनुनय विनय कर रहा था। बहरहाल मेरी अमरनाथ यात्रा सफल होते होते बच गई। सफल इसलिए कि श्रद्धावान लोग कहते हैं कि तीर्थ करते यदि प्राण जाए तो आदमी सीधे वैकुंठ जाता है। मेरे वैकुंठ का टिकट कैंसिल हो चुका था और लोग मुझे छू छू कर देख रहे थे। जाको राखे साईं का जाप करते हुए लोग गुजर गए। बहरहाल इस हादसे से मेरी तथाकथित साहसिक यात्रा अमरनाथ की तीर्थ भावना का पुट भी ले बैठी और मैं संभवतः तर्क की कसौटी पर श्रद्धा को भी कसकर देखने वाला कैमरेबाज यात्री ईश्वरीय शक्ति पर आस्था रखकर पैदल आगे बढ़ने लगा। लेकिन आइए इस व्यक्तिगत हादसे के संदर्भ में आपको शुरू से अपने साथ ले चलूं। हुआ यूं कि एक दिन एक फ़ोन आया, नंदन जी कश्मीर चलिएगा। चलूँगा, कभी कश्मीर गया नहीं, कब चलना है। मैंने जवाब दिया, बताऊँगा, प्रेम कपूर और छोटे भी चल रहे हैं। इस प्रकार मैं इस महायात्रा का एक यात्री बनकर जुड़ गया था। जाने के दिन तक सारी तैयारी पक्की। दिल्ली स्टेशन से जम्मूतवी तक रेल में और फिर बस से पहलगाम। जम्मू तक और भी कई बार जा चुके थे, मगर इस बार की यात्रा कुछ दूसरा आनंद था। सुबह की बस के टिकट बुक करा लिए थे। रात काटने के लिए बस अड्डे के सामने टूरिस्ट हाउस में 2 कमरे लिए गए। रात आराम से कटी और सुबह तड़के उठकर सामान लेकर बस अड्डे पर जा लगे। सामान लदा और ड्राइवर साहब पूरे जम्मू शहर का चक्कर लगाते हुए हमें पहलगाम की ओर लेकर चल दिए। जम्मू के आगे छोटे छोटे टीले पहाड़ियों में बदलने लगे और दोपहर तक पहाड़ियाँ पहाड़ों की शक्ल में ढल गईं। चक्कर खाती हुई बस
पत्नी टॉप पर आकर रुकी तो हवा का ठंडा झोंका कश्मीर की जलवायु की वानगी देने लगा। पत्नी टॉप पर जम्मू कश्मीर सरकार ने पर्यटक निवास बना रखे हैं। हरे भरे पाइन के सीधे तने खड़े हुए वृक्षों के बीच लाल छतों वाले मकानों की शोभा देखते ही रह जाने लायक थी। मगर बस वाला भी इसी निगाह से बस चलाता तो पहलगाम पहुंचना नामुमकिन हो जाता। इसके बाद की यात्रा दरिया ए चिनाब के इलाके की यात्रा है, जो कई पहाड़ों से घिरा है। फुसफुसे पहाड़ की धंसने दिख रही थी। थोड़ी सी बरसात पड़ी नहीं कि पहाड़ ऊपर से धंसके और रास्ता जाम। कपूर ने बताया कि एक बार रामबन के इसी इलाके में फंस चुके, अपने रामबास की खिड़की से चिनाब के भयंकर गंदे पानी का उफान मारता बहाव देखकर दंग थे। यह हाल तो बिन बरसात था। बरसात तो कहर बरपाता होगा। मज़ा यह है कि पूरी कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ने वाला यही एक ज़मीनी रास्ता है। हवा में आप भले चले जाएं और दूसरा इसके अलावा कोई ज़रिया नहीं है। हम ऊपर की बढ़ते चले जा रहे थे जब तक जवाहर सुरंग नहीं मिल गई, और जवाहर सुरंग पार करने के बाद नीचे झांक कर देखा तो वेरीनाग हरियाली के खूबसूरत कटोरे में झांक रहा था। कंडक्टर साहब ने कृपा की कि उन्होंने पूछने के लिए ऐलान कर दिया कि वेरीनाग कौन कौन देखेगा। हमारा दल हाथ उठाने में आगे था। हमें तो सभी कुछ देखना था, लेकिन कुछ लोग ये थे जो अमरनाथ के अलावा और कुछ देखने को राजी नहीं थे। कंडक्टर साहब ने पूछा, इसलिए था कि वेरीनाग जोन का रास्ता पहलगाम के सीधे रास्ते से भिन्न है और उसे अपनी बस करवा से ले जानी पड़ती। उसके लिए करीब 300 रुपये अतिरिक्त दिए गए और बस वेरीनाग को मुड़ गई। जहाँ बस रुकी वहाँ चिनार के घने पेड़ और खूबसूरत बगीचा था। पता चला कि यह जो नहर है यह झेलम का उद्गम स्थल है और कुंड को चारों तरफ से पक्का बांध दिया है। चिनाब के पानी के बिल्कुल विपरीत स्वच्छ निर्मल पानी का कुंड है। वेरीनाग से जो बस चली तो हरियाली की गोद में दौड़ती रही। फिर जाने कब एक बहुत ही खूबसूरत नदी के किनारे किनारे वह पहलगाम जा लगी। जी हाँ, वह खूबसूरत नदी मामूली खूबसूरत नहीं थी, असाधारण तौर पर खूबसूरत। नाम है लिद्दर। सच कहता हूँ, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत नदी नहीं देखी। क्या पहाड़ी अलहड़पन और क्या पानी का सफ़ेद बहाव। तेजी ऐसी कि सांप शर्माए और गर्जना ऐसी कि समूचा पहलगाम उसके बिना सूना हो जाए। पहलगाम का दूसरा दिन करीब करीब यात्रा कार्यालय में ही बीता। एक साहब छड़ी मुबारक की तरफ लपके जा रहे थे। हम लोगों की उत्सुकता जागी तो हम भी उनकी जीप पर सवार हो लिए। छड़ी मुबारक श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में प्रतिष्ठापित शिवलिंग का प्रतीक है और अमरेश्वर शिव से श्रावणी पूर्णिमा को गुफा में जाकर सबसे पहले उन्हीं का मिलन होता है। छड़ी मुबारक आगे आगे, फिर साधुओं का अपार झुंड और इसके बाद देश देशांतर के लगभग 12,000 यात्री। इनकी सुख सुविधा के लिए कश्मीर सरकार महीनों पहले से यात्री की तैयारी करती है, रास्ता साफ कराती है, डॉक्टर, पुलिस और संचार व्यवस्था का बंदोबस्त करती है। यात्री पहाड़ी यात्राओं के जो नियम सीख चला था, उनमें से एक नियम यह भी याद आया कि धीरे चलो। वह भी करके देख लिया, लेकिन थकावट आनी शुरू हुई तो जैसे दौड़ती हुई आई। आधे मील के अंदर अंदर यह हालत हो गई कि एक शिला की शीतल छाह ढूंढनी पड़ गई। आगे पीछे देखा तो थोड़ी दूर पर केवल छोटे अपना डंडा खटखटाते हुए चले आ रहे थे। हमें सुस्ताता देखकर उनकी भी जान में जान आई। कपूर कहीं बहुत पीछे, संतोष कहीं बहुत आगे। अपना पांचवा साथी वैरा, जिसे हमने बहादुर कहना शुरू कर दिया था, हमें ज़्यादा थका देखकर नीचे उतरकर नीलगंगा का पानी थर्मस में भर लाया। यात्रियों का कारवां ज्यों का त्यों जारी था। धीरे धीरे हम लोग हंसते सुस्ताते बैठते बतियाते चंदनबाड़ी के नज़दीक आ गए। हमें पहले पड़ाव चंदनबाड़ी में ही रात बितानी थी। रास्ते में देखा गया कि एक ऐसा भी यात्री था जिसकी टांग थी ही नहीं। बैसाखियों के सारे वह हमसे ज़्यादा तेजी से चल रहा था। इससे हमारी दो सही सलामत टांगों का स्वाभिमान जागा और रफ्तार में तेजी आ गई। नीलगंगा के किनारे बसी हुई यह बस्ती धार्मिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। कथा के अनुसार एक बार खेल की बातों में भगवान श्री सदाशिव का
मुख श्री पार्वती जी के नेत्रों के साथ लग गया। नतीजा यह हुआ कि उनका मुख अंजन के कारण काला हो गया। भगवान सदाशिव ने अपने मुख को काला देखा तो उसे श्री गंगा में धोया, जिससे गंगा जी का रंग काला पड़ गया। इस स्पर्श जल के स्पर्श से महापापों का नाश हो जाता है। नील गंगा के नीले होने का यह धार्मिक रहस्य जानकर हिसाब लगाया कि पहलगाम में लिद्दुर की खूबसूरती का रहस्य नील गंगा की यही नीलिमा है। कुछ आस्थावान यात्री इस पानी की बर्फीली धार में शाम के धुंधलके में गोते लगाते दिखे। अपने टेंट के नंबर का पता लगाकर उसमें बिस्तर जमाए गए। थकावट के मारे बुरा हाल था। अपना पहलगाम वाला परिचित बेचारा हम में से किसी को पानी दे रहा था, किसी के लिए चाय ला रहा था। यात्री के साथ चल रहे मोबाइल भोजनालय में से खाना लाकर खाया गया और सारे बंदों को बिस्तरों पर लेटने की देरी थी कि नींद ने दबोच लिया। तड़के आंख खुली तो टेंट के पीछे की रस्सियां खुली हुई और छोटे की ऊनी सदरी चश्मा, जिसके बिना उसकी समूची दृष्टि यात्रा भर धुंधली रही। बहादुर की बरसाती जैकेट गायब थी। लाउडस्पीकर पर ऐलान हो रहा था, यात्री मेहरबान से दरख्वास्त है कि वे जल्दी से जल्दी चलने की तैयारी करें, आगे चढ़ाई बड़ी कठिन है। तो ये थी अमरनाथ की यात्रा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय।